नमस्कार मित्रों, जय एजुकेशन चैनल में आप सबों का स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स का हमारा क्लास संडे टू संडे जो चलता है, मंडे टू संडे तक का जितना करंट अफेयर्स होता है वो उसमें कलेक्शन किया जाता है। 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन अभी आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस और कोई भी एग्जाम में संभावित प्रश्न है। तो उसका क्लास है, वैसे शेड्यूल तो 12 बजे का था पर थोड़ा सा क्लास लेट हो गया है क्योंकि और भी कई सारे क्लास चल रहे थे। खैर, क्लास 12 बजे से है तो 12 बजे से ही चलेगा आगे से। अदरवाइज थोड़ा रिकॉर्डेड क्लास है तो ये क्लास रिकॉर्ड के रूप में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये करंट अफेयर्स कब से कब तक का है, जो इस वीक का है, यानी कि मंडे टू संडे 15 दिसंबर 2025 से लेकर 21 दिसंबर 2025 तक का जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उसका कलेक्शन किया गया है। 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आप लोग यदि पढ़े हैं तो उसका आंसर बीच में चैट करके देंगे, रिप्लाई करेंगे, और यदि नहीं पढ़े हैं तो गो थ्रू हो जाइए। अभी वीकली पढ़ेंगे, उसके बाद मंथली आता है, उसके बाद फिर लास्ट में रिवीजन के लिए भी हम पूरा करते हैं। 3 तरह से आपका अभ्यास हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इस सप्ताह इंडिया ने बाइलेटरल ट्रेड को बढ़ावा देने, यानी कि द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और बढ़ते अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सेपा, ठीक है, किस देश के साथ सेपा पर हस्ताक्षर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना रहेगा, ठीक है। बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा जिसको बोलते हैं, ठीक है, किसके साथ किया है, ओमान के साथ। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ओमान होगा। इस सप्ताह प्रक्षेपण के लिए पुनर्निर्धारित इसरो का ब्लू बर्ड 6 मिशन, कौन सा मिशन है, ब्लू बर्ड 6 मिशन, मुख्य रूप से किस उद्देश्य से जुड़ा है, किस पर्पज से जुड़ा है। इसरो का जो टारगेट है ब्लू बर्ड 6 मिशन, राइट, किससे है। इसका करेक्ट आंसर होगा डायरेक्ट टू डिवाइस वैश्विक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, डायरेक्ट टू डिवाइस वैश्विक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में पोराट अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था। पोराट जो अभ्यास था का मुख्य उद्देश्य क्या था, यात्री एवं प्रणालीगत प्रक्रियाओं का परीक्षण। क्या था, यात्री एवं प्रणालीगत जो सिस्टमेटिक जो प्रोसीजर होता है का परीक्षण। वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में इंडिया ने कौन सा पोजीशन लाया है, बताना इसका आंसर। इंडिया का पोजीशन क्या है वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में, ठीक है, ग्लोबल एआई कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में, राइट। कौन सा पोजीशन है इंडिया का, सी, थर्ड पोजीशन है इंडिया का, राइट। ओस्मान हादी की मृत्यु के बाद बांग्लादेश में हुई हिंसा की प्रमुख विशेषता क्या थी। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, जो इवेंट्स होता है, जो कैजुअलिटी आसपास में होते रहता है, उससे किसी कंट्री में पूछता है उसका रीजन क्या था। मीडिया कार्यालयों पर आगजनी, यानी कि काफी है इशू रहा था, विवाद में रहा था। भारतीय विमानन क्षेत्र में किस कारण अतिरिक्त उड़ानों का प्रस्ताव आया, ठीक है, क्यों आया, ईंधन संकट के कारण आया, ईंधन संकट के कारण क्या आया। भारत वैश्विक जीडीपी के आधार पर कौन से रैंक पर पहुंचा है, ग्लोबल जीडीपी में इंडिया का पोजीशन क्या है, ग्लोबल जीडीपी में इंडिया का पोजीशन क्या है, थर्ड नंबर का जीडीपी है ग्लोबल जीडीपी में इंडिया का पोजीशन। नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या है, बता सकते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन है। नेशनल टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या है, किसानों की आय और निर्यात बढ़ाना, किसानों की आय और निर्यात बढ़ाना। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, अभी प्रतिस्पर्धा वाला रिपोर्ट था, ये जेंडर गैप रिपोर्ट है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में इंडिया का पोजीशन कौन सा है, 1 to 9, 129वां पोजीशन है इंडिया का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, राइट। एआई बेस्ड क्रॉप एडवाइजरी सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया, एआई बेस्ड क्रॉप एडवाइजरी सिस्टम, क्रॉप एडवाइजरी सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया, तेलंगाना ने लॉन्च किया है इसे। प्रोजेक्ट उद्भव किससे संबंधित है, बताइए, प्रोजेक्ट उद्भव किससे संबंधित है, प्रोजेक्ट उद्भव किससे संबंधित है, करेक्ट आंसर इसका बताइए, डिफेंस से है, किससे है, रक्षा रणनीति से है, ठीक है, रक्षा रणनीति से। आरबीआई की ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट किस वर्ष की है, एक अभी रिपोर्ट जारी किया है, तो पूछ रहा है कि आरबीआई ने अभी एक रिपोर्ट जारी किया है
ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, किस साल की रिपोर्ट का है ये, किसका है, लास्ट ईयर का है, 2024-25 का है, 25-26 का नहीं है, 2024-25 का है। कई बार ऐसे ईयर भी पूछ देते हैं। इंडिया ने किस कंट्री के साथ व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट किया है, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया ने किस कंट्री के साथ व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट किया है? कंट्री का ऑप्शन क्या है, फ्रांस, फिलीपींस, ब्राजील और वियतनाम। ठीक है, चलिए मैं आपको दे देता हूँ ऑप्शन। वो जो कंट्री है आसियान का मेंबर है, बता सकते हैं आप, लेकिन आसियान में आप फंसेंगे दो जगह, फिलीपींस और वियतनाम में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वियतनाम, क्योंकि आसियान का मेंबर फिलीपींस भी है, वियतनाम भी है, राइट। डार्क पैटर्न गाइडलाइंस 2025 किस मंत्रालय ने लागू की? मिनिस्ट्री पूछ रहा है, मिनिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है। डार्क पैटर्न गाइडलाइंस 2025 किस मंत्रालय ने लागू की? तो उपभोक्ता मंत्री मामले का ये कौन सा मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय का। आईएनएस इम्फाल किस प्रकार का युद्धपोत है? ठीक है, आईएनएस इम्फाल किस प्रकार का युद्धपोत है, कैसा है, स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। किस टाइप का है, स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर किसे घोषित किया गया? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर किसे घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको, ये सब क्वेश्चन बहुत आता है। किसे किया गया है? कोझिकोड को किया गया है, राइट। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर। भारत में मिथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? अभी हुआ होगा, ठीक है, क्या है, कृषि। भारत में मिथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कृषि। विकसित भारत संकल्प यात्रा 2.0 का उद्देश्य क्या है? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विकसित भारत संकल्प यात्रा 2.0 का उद्देश्य क्या है? योजनाओं की संतृप्ति। क्या है? योजनाओं की संतृप्ति। ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम किस क्षेत्र से जुड़ा है? ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम किस क्षेत्र से जुड़ा है? बंदरगाह, डॉकयार्ड से जुड़ा हुआ है। किससे? बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी संस्था ने जारी किया है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2025? आईएलओ। आईएलओ बहुत पुराना संस्था है, 1919 में आईएलओ की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना किससे संबंधित है? ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शैक्षणिक जर्नल है ये, ठीक है, शैक्षणिक जर्नल से संबंधित। लेबर मोबिलिटी पार्टनरशिप किस देश के साथ हुआ है? कौन सा? लेबर मोबिलिटी पार्टनरशिप किस कंट्री के साथ हुआ है? तो जर्मनी के साथ हुआ है ये। किसके साथ? जर्मनी के साथ हुआ है। पीएम जन मन योजना किस वर्ग के लिए? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पीएम जन मन योजना किससे है? पीवीटीजीज के लिए है। किसके लिए? पीवीटीजीज के लिए। भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम का उद्देश्य क्या है? भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम का उद्देश्य क्या है? किस पे टारगेट किया गया है ये? विदेशी बंदरगाह, फॉरेन जो डॉकयार्ड है उस पे टारगेट किया गया है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 में प्रमुख संकेतक क्या है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 में प्रमुख संकेतक क्या है? वेल्थ के रिगार्डिंग है, ठीक है। संकेतक क्या है? 10% संपत्ति। मिशन मौसम किससे संबंधित है? मिशन मौसम किससे संबंधित है? मिशन मौसम किससे संबंधित है? क्या होगा करेक्ट आंसर? मौसम से है, मौसम सेवाएं यानी कि मौसम पूर्वानुमान वगैरह से संबंधित। नेशनल क्वांटम मिशन का टारगेट क्या है? ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन का टारगेट क्या है? क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्या है? क्वांटम टेक्नोलॉजी या क्वांटम कंप्यूटिंग भी कर सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं? क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग। नेशनल एआई पोर्टल 2.0 किसके अंतर्गत आते हैं? बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मिनिस्ट्री है वो एमईआईटी वही। ग्रीन बजट किस राज्य ने घोषित किया है? किस राज्य ने ग्रीन बजट घोषित किया है? किसका है ये? उत्तराखंड का है। किस स्टेट का है? उत्तराखंड का है ग्रीन बजट। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2025 में भारत की कमजोरी क्या थी? हेल्थ सेक्टर में इंडिया के वीकनेस क्या था? आपात प्रतिक्रिया, इमरजेंसी में जो रिएक्ट करने के लिए होती है वो इंडिया की कमजोरी रहा।
एक्सरसाइज विन बैक्स किन देशों के बीच हुआ? विन यानी कि बी से कर सकते हैं वियतनाम, इंडिया, ठीक है, वियतनाम, इंडिया, बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है, ये सब तरीके से किसका हो जाएगा ये? इंडिया और वियतनाम का हो जाएगा। पीएम ई बस सेवा स्कीम का उद्देश्य क्या है? पीएम ई बस सेवा स्कीम का उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्र का है। क्या है ये? शहरी क्षेत्र का है, शहरी क्षेत्र, ठीक है। आरबीआई ने किस डिजिटल पहल को बढ़ावा दिया? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? किसका बढ़ावा दिया? सीबीडीसी का बढ़ावा दिया। आरबीआई ने किस डिजिटल पहल को बढ़ावा दिया? सीबीडीसी को। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2025 में भारत की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इंडिया की एनर्जी का मेन सोर्सेज क्या है? कोयला है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक ये भी पूछता है कई बार। ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2025 कहाँ हुआ? बताइए। ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2025 कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का लाभार्थी कौन है? कौन इसका बेनिफिट ले सकते हैं? छोटे किसान, और इसी में अगर कुछ और ऑप्शन आए तो ये भी ध्यान रखना, सीमांत किसान, ठीक है, छोटे किसान, सीमांत किसान। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का लाभार्थी है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल किससे जुड़ा है? बताइए। क्वेश्चन क्या है? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? डेटा गोपनीयता से, डेटा सिक्योरिटी, डेटा गोपनीयता से। नेशनल मिशन ऑन एडवांस्ड बैटरीज का उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी। नेशनल मिशन ऑन एडवांस्ड बैटरीज का उद्देश्य क्या है? ईवी बैटरी। समुद्रयान मिशन किस संस्था का है? बताने से करेक्ट आंसर क्या होगा? किसका है? एनआईओटी का है। समुद्रयान मिशन किस संस्था का है? एनआईओटी का। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये सब। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? ये भी इंपॉर्टेंट है। संस्था का नाम बताने की, कौन सी संस्था ने जारी की? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का होता है। किसका ये? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, राइट। इंपॉर्टेंट है ये सब सारे क्वेश्चन। पीएम सूर्य घर योजना का टारगेट क्या है? क्या लक्ष्य है पीएम सूर्य घर योजना का? बताइए। सरकारी उद्योग नहीं, रूफटॉप सोलर कहिए, ठीक है। सरकारी आवासों में पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य रूफटॉप सोलर। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन किन देशों के बीच हुआ? एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन बता सकते हैं आप देख करके, लेकिन सारे उसी कंट्री के, तो भारत और यूएई के बीच में हुआ है। इंडिया और यूएई के बीच में हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 का फोकस क्या था? भूजल संकट। क्या था? भूजल संकट। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 का फोकस क्या था? भूजल संकट। भारत नेट फेज 3 का उद्देश्य क्या है? ठीक है, बताइए। भारत नेट फेज 3 का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत में इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना, यानी कि हाई स्पीड। क्या करना? हाई स्पीड। गिग वर्कर्स वेलफेयर पॉलिसी किस राज्य ने लागू की? ये भी इंपॉर्टेंट है। किसका है ये? गिग वर्कर्स वेलफेयर पॉलिसी किसने लागू की? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लागू किया। आईईए के अनुसार सबसे तेजी से बढ़ता ऊर्जा क्षेत्र कौन सा है? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है? क्या है ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क? तो क्रेडिट रूपांतरण है। क्या है ये? क्रेडिट रूपांतरण। किसके लिए है लेकिन ये? एजुकेशन के लिए है, एजुकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। क्या है ये? कौशल शिक्षा, कौशल शिक्षा, ये सब सारा इसमें रहे, क्रेडिट फ्रेमवर्क, ठीक है, एजुकेशन से समझ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 कहाँ हुआ? बताइए, कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 नई दिल्ली में। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा किस मंत्रालय के अंतर्गत है? ये तो बता ही सकते हैं आप लोग। किसका है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। किसका? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत।
क्लीन गंगा। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी मुख्यतः किस क्षेत्र में उपयोगी है? डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी मुख्यतः किस क्षेत्र में उपयोगी है? शहरी नियोजन में। किसमें? शहरी टाउन प्लानिंग में। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन थे, पूरे 50 क्वेश्चंस थे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका कलेक्शन किया गया। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बट सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं होते हैं, इसीलिए। अब यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आप इसका टेलीग्राम पर ले लीजिएगा, ये टेलीग्राम लिंक है। यहाँ पे जितने भी करंट अफेयर्स के होते हैं वो सारे पीडीएफ इस पर डाल दिए जाते हैं, वर्ड फाइल का पीडीएफ बना करके डाल दिया जाता है। यूट्यूब चैनल है हमारे, यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हो और बहुत सारे जो वीडियो हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। ये फेसबुक पेज है, यहाँ पे भी कई बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमेशा डेली लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, 10-20 क्वेश्चन डेली आते हैं, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और ये आपके द एजुकेशन का ऐप है, जो भी यहाँ पे क्लासेज हो रहे हैं मैक्सिमम क्लासेज वहाँ पे एप्लीकेशन पे फ्री है, तो आप वहाँ से भी एंटरटेन और एंजॉय कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो ये इस वीक में हिंदी मीडियम का जो करंट अफेयर्स था इतना ही था। थैंक यू सो मच, थैंक यू।